Your daily dose of नमस्ते। inspiration. आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी की जो हमारी डिजिटल दुनिया की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, क्लाउड कंप्यूटिंग। और घबराने की कोई बात नहीं है, इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लाउड को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को जानना जरूरी है। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरी बात को ना एकदम आसान बना देगा। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचते हैं, इंटरनेट से पहले किसी की भी डिजिटल फाइलें जैसे कि डॉक्यूमेंट्स या तस्वीरें आखिर रहती कहाँ थीं? शायद फ्लॉपी डिस्क पर, या फिर कंप्यूटर की अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर। मतलब सब कुछ फिजिकल फॉर्म में हमारे पास ही होता था। अब इस कंपैरिजन पर जरा गौर करते हैं। सोचिए, अगर बिजली के लिए अपना खुद का जनरेटर चलाना पड़ता, कितना महंगा होता है ना। रख रखाव में कितनी मुश्किल होती, और उसकी कैपेसिटी भी तो लिमिटेड होती। लेकिन अब क्या होता है, हम बस पावर ग्रिड से जुड़ते हैं। जितनी बिजली इस्तेमाल की, बस उतना ही पैसा दिया। इसे प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, और सप्लाई, भाई वो तो लगभग इनफाइनाइट ही लगती है। ठीक है, अब इसी आइडिया को, इसी पावर ग्रिड वाले कॉन्सेप्ट को कंप्यूटिंग पावर पर अप्लाई करते हैं। ये जो पावर ग्रिड वाली आसानी है ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि यही क्लाउड को समझने की असली चाबी है। तो फिर ये क्लाउड आखिर है क्या? चलिए देखते हैं कि वो पावर ग्रिड वाला जो हमारा कंपैरिजन था, वो हमें इसका जवाब कैसे देता है। बिल्कुल वैसे ही। पहले क्या होता था, कंपनियों को अपने खुद के सर्वर खरीदने पड़ते थे, जो कि बहुत महंगे होते थे, भारी भरकम, और उन्हें सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता था। ये बिल्कुल अपना जनरेटर चलाने जैसा ही तो था। लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ वो बस इंटरनेट के जरिए प्लग इन करते हैं और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को एक्सेस कर पाते हैं। और पैसा सिर्फ उतना ही देना है जितना इस्तेमाल किया। यही तो है कंप्यूटिंग का पावर ग्रिड। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या बनती है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट पर आईटी रिसोर्सेज की ऑन डिमांड डिलीवरी, वो भी पे एज यू गो प्राइसिंग के साथ। मतलब जितना इस्तेमाल उतना भुगतान। आसान भाषा में, आप खुद के डेटा सेंटर्स और सर्वर्स खरीदने, रखने और उन्हें संभालने के बजाय कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और डेटाबेसेस जैसी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ले सकता है। तो ये असल में काम कैसे करता है? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, कोई भी यूजर किसी फोटो पर सेव या किसी मूवी पर प्ले क्लिक करता है। दूसरा स्टेप, ये जो रिक्वेस्ट है, ये तुरंत ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क पर ट्रैवल करती है। और तीसरा स्टेप, इस रिक्वेस्ट को एक बहुत बड़े पावरफुल सर्वर द्वारा हैंडल किया जाता है, जो एक सिक्योर फैसिलिटी में होता है, और फिर वो सर्वर डेटा वापस भेजता है। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। पर रुकिए, क्लाउड सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। जैसे बिजली के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, ठीक वैसे ही क्लाउड सर्विसेज के भी अलग अलग प्रकार, या कह रहे हैं कि फ्लेवर्स होते हैं। और इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है पिज़्ज़ा एज अ सर्विस एनालॉजी। सबसे पहले है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ऐसा समझिए कि आपको किचन, ओवन और गैस मिल गए। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपको लाने हैं, और बनाना भी खुद ही है। फिर आता है PaaS, प्लेटफॉर्म। इसमें पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया है, लेकिन टेबल, ड्रिंक्स और प्लेट्स का इंतजाम आपको खुद करना है। और आखिर में है SaaS, सॉफ्टवेयर। इसमें तो बस रेस्टोरेंट में जाकर खाना है, सब कुछ आपके लिए पहले से ही तैयार है। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। IaaS में सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलता है, जैसे कोई अपना पीसी खुद बना रहा हो। पास एक तरह का फ्रेमवर्क है जिस पर कुछ बिल्ड किया जा सकता है, जैसे कोई वीडियो गेम इंजन। और SaaS, वो तो एक बना बनाया प्रोडक्ट है जिसे बस इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमारी ईमेल सर्विस। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्लाउड क्या है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी दुनिया पर इसका असर कितना गहरा है। तो सवाल ये है कि ये जो यूटिलिटी मॉडल है, यानी ज़रूरत के हिसाब से सेवा लेने वाला मॉडल, ये इतना रेवोल्यूशनरी क्यों साबित हुआ? इसके कुछ बहुत बड़े फायदे हैं। पहला है कॉस्ट सेविंग्स, क्योंकि अब महंगे हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, ग्लोबल स्केल, कोई भी अपनी एप्लीकेशन को मिनटों में दुनिया भर में डिप्लॉय कर सकता है। तीसरा, ऑन डिमांड एक्सेस, मतलब रिसोर्सेज को ज़रूरत के हिसाब से तुरंत बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और चौथा, स्पीड, क्योंकि बहुत बड़ी कंप्यूटिंग पावर तक एक्सेस तुरंत मिल जाता है। क्लाउड उन सर्विसेज को पावर देता है जिन्हें अरबों लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। सोचिए, नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज एक ही समय में लाखों लोगों तक फिल्में पहुंचा पाती हैं।
ये सब क्लाउड की वजह से ही मुमकिन है। या फिर स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स गानों की जो इतनी विशाल लाइब्रेरी है उसे भी क्लाउड पर ही मैनेज किया जाता है। और एयरबीएनबी जैसे ऐप्स, वो भी तो क्लाउड की ही मदद से दुनिया भर के ट्रैवलर्स और होस्ट्स को आपस में जोड़ पाते हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी फाइलें, तस्वीरें और हमारी पसंदीदा फिल्में सब कुछ क्लाउड पर जा रहा है, तो फिर ओनरशिप के विचार का क्या होता है? मतलब मालिकाना हक का क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।